स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी लैपटॉप स्कीम 2024 के बारे में कि ये जो स्कीम का बेनिफिट बच्चों को दिया जाता है वो एक साथ एक ही दिन सभी बच्चों को दे दिया जाता है या फिर इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। यानी कि कहने का मीनिंग मेरा ये है कि एक ही दिन सभी बच्चों के खाते में क्या उनके 25,000 रुपये आ जाते हैं या फिर इसको भी कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है कि फर्स्ट इन बच्चों के पैसे भेजे जाएंगे, उसके बाद ही बाकी बच्चों के पैसे भेजे जाएंगे। एंड ऐसे में क्या आपके बैंक अकाउंट मैटर करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। हो सकता है कि कुछ बच्चों का एसबीआई में हो, कुछ का बड़ौदा में हो, कुछ का एक्सिस में हो, और भी डिफरेंट बैंक होती हैं, डिफरेंट बच्चों के अकाउंट होते हैं। तो क्या बैंक अकाउंट भी यहाँ पर मैटर करता है या फिर नहीं करता है। एंड कि आप अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे वाकई वहाँ से भेजे गए या फिर नहीं भेजे गए, क्योंकि भेजे जाएंगे तभी तो आपके अकाउंट में आएंगे। एंड अगर नहीं भेजे गए तो ऐसे में आपको आपके स्कूल से करेक्शन करवाना होता है, एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है। वही सब अपन इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अपडेट्स तो काफी सारी आ रही है। नोटिस जिन डिस्ट्रिक्ट से नहीं आए थे वहां पर भी आ चुके हैं, बच्चों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अभी बस एक डेट फिक्स करनी है, उसके बाद आपको स्कीम का बेनिफिट 100% होगा। डेट वगैरह की बात अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि कब तक आपको हो पाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन आगे की बात करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स अब तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट मेन क्वेश्चन बच्चों की तरफ से ये आ रहा था कि ये जो लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हमें दिया जाता है, जिसमें कि हमारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो भी फिक्स डेट रहेगी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जिस दिन भी आपके पैसे भेजे जाएंगे, तो क्या सभी बच्चों के अकाउंट में सेम डे पर उनके 25,000 रुपये आ जाएंगे या फिर इसमें थोड़ा सा और टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ पर प्रायोरिटी की बात होती है कि इन बच्चों को फर्स्ट दिए जाएंगे, उसके बाद बाकी बच्चों को दिए जाएंगे। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर प्रायोरिटी की बात होती है। एंड ऐसा होता भी है कि कुछ बच्चों के पैसे सेम डे आ जाते हैं एंड कुछ बच्चों के पैसे 1 से 2 दिन के बाद आते हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए होता क्या है, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह, ये होता है भोपाल में। एंड इसमें बच्चे भोपाल के भी रहते हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी रहते हैं, जैसे कि रायसेन हो गया, विदिशा हो गया, सीहोर हो गया, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। साथ में जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो मेरिट में आते हैं, उनका भी सीएम खुद सम्मान करते हैं, उनको ट्रॉफी वगैरह दी जाती है। एंड उनमें भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपको वहाँ पर काफी कम दिखेंगे। तो यहाँ पर प्रायोरिटी आप समझ रहे होंगे कि जो फर्स्ट पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के किए जाते हैं एंड ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट के किए जाते हैं। भोपाल से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसके मैंने आपको बताया है कि विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं और जो बच्चे भोपाल से हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, फर्स्ट उनके अकाउंट में उनके पैसे आएंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर भी छोटा सा फर्क रहता है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। पर यहाँ पर आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं होता है कि सेम डे पर आपके भी पैसे आ जाएं। आपका जो दोस्त है वो काफी दूर रहता है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, उसके भी पैसे आ जाएं। हो सकता है कि एक दिन का वेरिएशन है, मिनिमम 7 डेज का पूरा ये जो स्कीम का क्राइटेरिया है वो रहता है कि 7 दिन के अंदर सभी बच्चों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बट फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि आसपास के जो बच्चे हैं, जो बच्चे भोपाल से हैं या फिर जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। बैंक का कैसा क्या फर्क पड़ता है, तो अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको पता है कि वो है सरकारी बैंक। तो सरकारी बैंक में जिनके भी खाते रहते हैं उनके में फर्स्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वहाँ पर इतनी कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं होता है, ना ही कोई बीच की प्रोसेस होती है। डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू बिना किसी दिक्कत के आपके पैसे आ जाते हैं। बाकी अदर बैंक में क्या होता है, प्राइवेट बैंक है, तो वहाँ पर पेपर वर्क भी होता है, कुछ फॉर्म वगैरह भी होते हैं, ये पैसे सरकार दे रही है। डीबीटी की जो प्रोसेस होती है वो भी थोड़ी सी बड़ी होती है, इस कारण से देरी हो जाती है। बाकी पैसे तो सेम टाइम पर ही भेजे जाते हैं, पर आपके अकाउंट में कब आएंगे, तो फर्स्ट एसबीआई के अकाउंट में आ जाते हैं। ये देखा गया है प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपकी जैसे अदर बैंक है, बड़ौदा हो गई, एक्सिस हो गई, जो भी आपके अदर बैंक है उनमें पैसे आ जाते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहते हैं कि फर्स्ट डे ही आपके पैसे आ जाएं। तो यहाँ पर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से हैं, अगर उनके सेम डे पर पैसे नहीं आते हैं तो उनको ऐसे में परेशान नहीं होना है कि आपके पैसे कहीं पर अटक गए या फिर आगे नहीं आएंगे। आपके जो पैसे हैं वो भी आएंगे, 2 से 3 दिन बाद आएंगे, पर आएंगे जरूर से। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताया था कि एमपी लैपटॉप स्कीम का जो पोर्टल है, यानी कि शिक्षा पोर्टल है, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ पर अभी 2023 तक के सेशन शो कर रहा है। आपका जो सेशन है 2024, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण से वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। जैसे ही वहाँ पर अपडेट हो जाएगा, आपका डेटा अपडेट होगा, आप अपने 12th के रोल नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे का जो स्टेटस है वो क्या है, वो आए हैं या फिर नहीं आए हैं, प्रोसेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, एंड आपने जो बैंक अकाउंट यूज करा है वो सही है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। मैं आपको एक पुराना स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ, कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें आपको बताई जाती है।
जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी देखिए अभी तो लैपटॉप स्कीम की जो मिड प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि 1 दिसंबर को आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी जगह अभी तक ये प्रोसेस हुई नहीं है। जिन डिस्ट्रिक्ट से हो गई है वो तो काफी अच्छी बात है, बट जिनसे नहीं हुई उनका करना भी जरूरी है, क्योंकि पूरे एमपी में सेम डे पर ही लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट बच्चों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का अभी दे दें, कुछ का बाद में दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा वेट अभी आप और कीजिए। जैसे कोई फिक्स डेट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है या फिर सीएम कोई अनाउंसमेंट करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं कि आपको इस दिन लैपटॉप स्कीम के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा ही। बाकी आपके मन में कोई और डाउट आता है इस स्कीम से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो कवर कर दूं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।